हेलो स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इंग्लिश का क्विज़। ये हमारी इस सीरीज़ की सेकंड वीडियो होगी। एक वीडियो हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि एसएससी के जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे वो एग्ज़ाम सीएचएसएल का हो, एमटीएस का हो या सीपीओ का हो। तो स्टूडेंट्स चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? सेलेक्ट द मोस्ट एप्रिशिएट ऑप्शंस to the substitute the underlined segment in the given sentence. If there is no need to substitute it, select the no improvement. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? ओ व्हाट ए लवली नेकलेस, यू नीड नो बाय सच एन एक्सपेंसिव गिफ्ट। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है हमारा? हैड नॉट नीडेड टू बाय। सेकंड ऑप्शन नीड नॉट हैव बॉट, and third option no improvement, and fourth option did not need to buying. According to question हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओह व्हाट ए लवली नेकलेस, यू नीड नॉट हैव बॉट सच एन एक्सपेंसिव गिफ्ट, यानी सेकंड वन इज ए करेक्ट आंसर। एंड सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा? सेलेक्ट द मोस्ट एप्रिशिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। यानी हमारे पास एक वर्ड है एक्जोटिक। एक्जोटिक मीन क्या होता है? एक विदेशी होता है जो कि विदेश में रहता हो, विदेशी मीन होता है। और फर्स्ट ऑप्शन क्या है हमारा? एलियन। एलियन का भी मीन एक विदेशी होता है। और क्यूरियस होता है एक जिज्ञासा, तो ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता। कलरफुल एक रंगीन, ये भी नहीं हो सकता है। विदेशी इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, ये भी नहीं हो सकता है फर्स्ट ऑप्शन एलियन। तो हमारा जो तीनों एलिमिनेट हो जाएंगे। हमारा जो ऑप्शन कौन सा बचेगा? सेकंड ऑप्शन, सेकंड वन इज ए करेक्ट आंसर, ऑर्डिनरी। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है? इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेंट द ग्रामेटिकल एरर। यानी कि आई विजिट माई फ्रेंड टू होम आई हैड मेड एन अपॉइंटमेंट। तो फ्रेंड्स, जो अपॉइंटमेंट लेते हैं हम किसी मतलब फैमिली या दोस्त के लिए कोई अपॉइंटमेंट नहीं लेते हैं। अपॉइंटमेंट लेते हैं तो किसी डॉक्टर हो या कोई डेंटिस्ट हो या कोई एक अदर कोई प्रोफेशनल पर्सन हो, उसके लिए अपॉइंटमेंट लेते हैं। इनके ये फ्रेंड की बात कर रहा है, तो फ्रेंड्स के लिए यहाँ कोई अपॉइंटमेंट की कोई ज़रूरत नहीं होती, उसे अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं होती। तो फोर्थ जो हमारा क्या है, फोर्थ ऑप्शन है, वो करेक्ट हो जाएगा। एंड क्वेश्चन फोर्थ क्या कह रहा है हमारा? क्वेश्चन फोर्थ में क्या है? सेलेक्ट द मोस्ट एप्रिशिएट ऑप्शन टू द सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। इफ देयर इज नो नीड टू सब्सटीट्यूट इट, सेलेक्ट द नो इम्प्रूवमेंट। आई होप नेवर टू हैव अनदर सो एक्सपीरियंस एज आई हैड इन पुरी ड्यूरिंग साइक्लोन। तो हमें ये जो अंडरलाइन सेगमेंट दे रखा है, इसमें देखना है कि हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या है? नो इम्प्रूवमेंट। सेकंड क्या है? सच एक्सपीरियंस एज। एंड थर्ड वन इज क्या है? एज एक्सपीरियंस। एंड फोर्थ वन सेम एक्सपीरियंस एज, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिकॉज सच एक्सपीरियंस एज आई हैड इन पुरी ड्यूरिंग साइक्लोन फानी। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है हमारा? पीपल्स विल फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? सेलेक्ट द मोस्ट एप्रिशिएटेड वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स। पीपल्स विल एंड डिटर्मिनेशन कैन हेल्प देम मोस्ट ऑफ द चैलेंजेस ऑफ लाइफ। तो ओवर वैल्यू का क्या होता है कि हम किसी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे दें, मोर इम्पोर्टेंस दे दें। ओवरडू का क्या होता है? ओवरडू का मीन्स क्या होता है कि हम किसी को ज़्यादा कर लेना। और ओवरव्यू का मीन क्या होता है? ओवरव्यू का मीन भी समरी होता है कि किसी की समरी निकालना। और फोर्थ वन क्या होता है? ओवरकम। ओवरकम क्या होता है? सक्सीड इन डीलिंग विद ए प्रॉब्लम्स और ए डिफ़िकल्ट, यानी कि जीत हासिल कर लेना, सक्सीड पा लेना अपनी इसमें। तो ऑप्शन फोर्थ क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट आंसर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्योंकि अपनी मतलब चेंजिंग चैलेंजेस ऑफ लाइफ में मतलब क्या कर रहा है? ओवरकम कर रहा है। एंड सिक्स क्वेश्चन क्या है हमारा?
Select the word which means the same as the group of word given. One who does not tire easily, यानी कि एक ऐसा कि जो कि आसानी से नहीं जीता जा सकता है। तो हम ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है कि इनफेलिएबल। इनफेलिएबल का मीन क्या होता है? इनकेपेबल ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स, यानी कि अपनी जो कोई गलती कर रहा है उसमें अचूक। और सेकंड ऑप्शन क्या है? इंडेफेटिगेबल, यानी कि इंडेफेटिगेबल क्या होता है कि वन हु डज नॉट टायर इजली, यानी कि जो कि आसानी से जो जीता ना जा सके, अच्छा आसानी से नहीं होता हो। और थर्ड क्या है हमारा ऑप्शन? इनएविटेबल। इसका मीन क्या होता है कि जो कि एक अनिवार्य हो, कार्य का करना का अनिवार्य हो, यानी निश्चित रूप से होना, यानी सर्टेन टू हैपन। यानी फोर्थ क्या है हमारा? इंडेलिबल। इंडेलिबल मीन क्या होता है कि ऑफ ए इंक और पेन मेक्स दैट कांट बी रिमूव्ड, यानी कि जो कि मिट ना सके। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा? इंडेफेटिगेबल। इंडेफेटिगेबल मीन्स क्या होता है कि वन हु डज नॉट टायर इजली, यानी सेकंड वन इज ए करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 7, in the in this in this sentence identify the segment which content the grammatical error. The public works department has proposed to construct an elevated corridor which will run parallel to the national highway, यानी कि इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2, द पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट हैज प्रपोज्ड। एंड क्वेश्चन 8 क्या है? सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। ठीक है, एक ग्रुप ऑफ सिंगर्स इन चर्च, ठीक है, एक ऐसा ग्रुप, एक सिंगर्स का एक ऐसा ग्रुप जो कि चर्च में होता हो। यानी कि फर्स्ट क्या है हमारा? चौर है। और सेकंड क्या है हमारा? बैंड। यानी थर्ड होस्ट। और जो फोर्थ है हमारा ट्रूप। तो हमारा एक बैंड बैंड तो हो नहीं सकता। एक बैंड क्या होता है? एक टुगेदर, बैंड टुगेदर, यानी कि साथ साथ बांधना या कोई और मीन होना। और होस्ट, होस्ट क्या होता है? होस्ट होता है ए पर्सन हु रिसीव और एंटरटेन अदर पीपल्स एज ए गेस्ट, यानी कि ऐसा व्यक्ति कि जो कि अन्य लोगों को अतिथि के रूप में प्राप्त करता हो या उनका कोई उनके साथ कोई मनोरंजन करता हो। तो होस्ट भी नहीं हो सकता है। एक ट्रूप क्या होता है? ट्रूप एक होता है, एक टोली होती है, स्पेशली सोल्जर्स और कोई आर्म्ड फोर्सेस होती हैं, उसकी टोली होती है। तो फोर्थ हमारा भी आंसर करेक्ट नहीं होगा। तो हमारा आंसर कौन सा करेक्ट होगा? आंसर 1 इज ए करेक्ट आंसर। एंड क्वेश्चन 9 क्या कह रहा है हमारा? सेलेक्ट दी रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। नहीं, फर्स्ट वन इज ए बैरी एंड सेकंड वन इज ए बैरन एंड थर्ड वन इज ए बैरल एंड फोर्थ इज ए बैरियर। यानी कि बैरी यानी BERRY, बैरी। बैरी क्या होता है? एक जूसी फ्रूट होता है। तो BERRY ये भी करेक्ट है। और एक बैरन क्या होता है? एक बंजर होता है जो कि अनउपजाऊ कोई ज़मीन होती है। बैरन मतलब बैरन बोला जाता है अनउपजाऊ। BARRAN ये भी करेक्ट है। फोर्थ क्या है हमारा? बैरियर, BARRIER, ये बैरियर भी करेक्ट है। यानी कि फर्स्ट करेक्ट एंड थर्ड एंड फोर्थ करेक्ट है। लेकिन हमारी क्या है? एक बैरल ये इनकरेक्ट है, क्योंकि ये BARREL होता है, यानी कि ई की जगह पर क्या होता है? ए होता है। तो ये करेक्ट मतलब एक ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 10 क्या कह रहा है हमारा? गिवन बिलो आर 4 जम्बल sentences out of the given options, pick the one that gives their correct orders। हमारे पास क्या है? 4 सेंटेंस दिए गए हैं और इन्हें हमें करेक्ट ऑर्डर में चेंज करना है। तो हम देखेंगे कि मोस्ट ऑफ, फर्स्ट क्या है हमारा? ए, मोस्ट ऑफ देम आर इन जेल बिकॉज ऑफ देयर सर्कमस्टेंसेज। एंड ऑप्शन बी क्या है? नॉट ऑल प्रिजनर्स आर हार्डकोर क्रिमिनल्स। एंड सी क्या है? सो दे डिजर्व ए चांस टू रिहेबिलिटेट themselves। एंड डी क्या है? देयर फॉर लर्निंग ए ट्रेड would help them reintegrate with society।
यानी कि जो फर्स्ट हमारा जो आएगा हमारा आएगा नॉट ऑल प्रिजनर्स आर हार्ड कोर क्रिमिनल्स। एंड फिर उसके बाद क्या आएगा, फिर आएगा मोस्ट ऑफ देम आर इन जेल बिकॉज ऑफ देयर सर्कमटेंस। फिर उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद थर्ड आएगा so they deserve a chance to rehabilitate themselves। एंड उसके बाद क्या आएगा, फोर्थ आएगा therefore learning a trade would help them reintegrate with society। यानी कि इनके इनके अकॉर्डिंग कौन सा आएगा हमारा बी, यानी कि बी आएगा, फिर आएगा हमारा ए, बी, ए, सी, डी, यानी कि ऑप्शन थर्ड वन इज ए करेक्ट आंसर। हमारा क्वेश्चन 11 क्या है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रिसिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम्स। यानी कि टू एयर डर्टी पब्लिक, यानी टू डिस्कस ए प्राइवेट अफेयर्स इन पब्लिक। फर्स्ट वन इज ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 12 क्या है हमारा, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रिसिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम्स। थ्रो इन द टॉवल, यानी कि फेस द सिचुएशन, ये भी नहीं हो सकता है। थिंक ऑफ सोल्यूशन, ये भी नहीं हो सकता है। ड्रॉप समथिंग, ये भी नहीं हो सकता है। थर्ड वन इज ए करेक्ट आंसर एडमिट डिफीट। एडमिट डिफीट का मतलब क्या होता है, हार मान लेना। तो थर्ड वन इज ए करेक्ट आंसर। हमारा 13th क्वेश्चन क्या है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रिसिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। फर्स्ट मतलब हमारे पास एक वर्ड है हिंद। हिंद का मीनिंग क्या होता है, एक हिंद का मीनिंग एक पिछला होता है, यानी सिचुएटेड एट ए बैक, यानी कि किसी के बैक के पीछे लगा हुआ होता है, उसे बोलते हैं हिंद। यानी कि नियर, नियर क्या होता है, पास होता है। नियर क्या होता है, पास होता है। नहीं, फर्स्ट क्या होता है, पहला होता है। क्या होता है, पहला। और फ्रंट भी मतलब सामने का होता है, यानी कि नियर पास हो नहीं सकता है, ये गलत हो जाएगा। फ्रंट फर्स्ट ये भी नहीं हो सकता है, और फ्रंट ये सामने नहीं हो सकता है। तो हमारे पास कौन सा बना बचा, रेयर। रेयर का मीन्स भी क्या होता है, एक पिछला होता है, यानी कि जो कि स्पेशली व्हीकल्स में मतलब लगाते हैं, जब बोलते हैं तो रेयर, रेयर व्हील ड्राइव, फ्रंट व्हील ड्राइव। तो रेयर के पिछले के लिए यूज करते हैं। तो हमारा इसके अकॉर्डिंग सिनोनिम्स पूछा है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा सेकंड वन इज ए करेक्ट आंसर। हमारा 14th क्वेश्चन क्या है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रिसिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। तो इन्यूएंडो का जो वर्ड दे रखा है हमारे पास, तो इसका सिनोनिम्स पूछा है। तो एविडेंस क्या होता है, एविडेंस भी एक सबूत होता है, एविडेंस। और वेरिफिकेशन क्या होता है, एक सत्यापन करना होता है किसी चीज़ को, एक प्रूफ, प्रूफ भी एक सबूत होता है। तो हमारे पास एक इम्प्लीकेशन जो एक वर्ड बचा है, वर्ड बचा है जिसका मीन होता है कि निष्कर्ष रूप से, जो कि किसी चीज़ का जो निकाला जाता है निष्कर्ष, हालांकि यह स्पष्ट रूप से सही नहीं हो सकता है। इम्प्लीकेशन क्या होता है, स्पर्श निकाला जाता है लेकिन सही नहीं होता है। तो इनो इनो एंडो का मीन भी एक ऐसा ही होता है, यानी कि जो मिलते मिलते हैं। तो इसका जो सिनोनिम्स है फर्स्ट हो जाएगा। हमारा 15th क्वेश्चन क्या है कि सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। यानी कि मिस्टर गुप्ता सेड टू मी व्हाई आर दीज बॉयज स्टैंडिंग इन द सन। यानी कि हम सिर्फ ये देखेंगे, अगर हमारी प्रोपर्टी इस वर्ब पास्ट में है तो इसके अकॉर्डिंग देखेंगे। तो ये प्रेजेंट में तो पास्ट में हो जाएगा। आर का क्या हो जाएगा, वर हो जाएगा। बिकॉज ऑफ दीज बॉयज़ को हम चेंज करेंगे तो दोज बॉयज़ में हो जाएगा, जो कि एक प्लूरल है। तो उसके अकॉर्डिंग वर आएगा। तो वर हम देखेंगे तो कौन कौन से ऑप्शन में है, यानी कि फर्स्ट सेकंड ऑप्शन में है, और हमारा एक फोर्थ ऑप्शन में, यानी कि थर्ड ऑप्शन में नहीं है, तो ये एलिमिनेट हो जाएंगे, ये फर्स्ट भी हो जाएगा। यानी अब हमारे पास कौन से ऑप्शन बचे, सेकंड और फोर्थ। अब देखेंगे कि दोज बॉयज वर स्टैंडिंग इन द सन। एंड इसमें क्या आएगा, गुप्ता मी वाई वर दोज बॉयज, यानी कि सब्जेक्ट से पहले वर नहीं आएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस हमारा क्या हो जाएगा, दोज बॉयज वर स्टैंडिंग इन द सन, यानी कि ऑप्शन टू इज ए करेक्ट आंसर। ऑप्शन टू ए करेक्ट आंसर। तो यहीं पर हमारा ये वीडियो मतलब समाप्त होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।